अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सईद खान। प्रोग्राम आखिर कब तक में हाजिर खिदमत हूँ। आज मेरे साथ सीनियर तजनिगार मियाँ मुस्तफ़ा रहमानी साथ में मौजूद हैं। आज हमारा टॉपिक है अवामी मसाइल और सियासी सूरत हाल। मैं अब पहले बात करूँगा, मियाँ साहब से जानना चाहूँगा, आटे का बुरहान है, 10 किलो का थैला एक शनासी कार्ड पे और सारा दिन लग जाता है एक एक थैले के लिए, आटे के थैले के लिए, 10 किलो के लिए लंबी लंबी कतारों में किसान मेहनत का सारा दिन लगे रहते हैं। आज मियाँ साहब से इस हवाले से जानते हैं। मियाँ साहब क्या कहेंगे, किस तरह देखते हैं इस मामले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मोहब्बत मेहरबानी सईद खान साहब। मैं और सईद खान अक्सर अवामी मसाइल पर लबकुशाई करते रहते हैं, हर्जा सराई करते रहते हैं। शायद हमारी आवाज़ हुकाम बाला तक, बाख्तियार लोगों तक पहुंच जाए तो वो नोटिस ले लें। दुख की बात यह है कि हम ज़री मुल्क होने के बावजूद सईद खान साहब ने जो बात की है इंतहाई तकलीफ़ दे है कि हमारी जो मज़दूर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, आटे के हसूल के लिए सारा दिन लाइनों में खड़े रहते हैं। इधर हमारे पास फूड का महकमा है, पास्को हमारी गंदम ख़रीद करती है, उसके बाद उनका एक मैकेनिज़्म है, उस ख़ास एक मैकेनिज़्म के तहत वो फ्लोर मिलों को देते हैं। उसके बाद उनका चेक एंड बैलेंस रखना उनका काम होता है कि क्या जितनी गंदम हमने दी है उसके मुताबिक आटा बन के आया है, उसका कंट्रोल रेट क्या है और आम आदमी तक उसकी रसाई कैसे हो रही है। लेकिन यहाँ तो हर कोई अपनी लंबी तान के सोया पड़ा है। तकलीफ दे बात है, एक 10 किलो के आटे के थैले के हसूल के लिए जो एक बाज़मीर पाकिस्तानी, गयूर पाकिस्तानी सारा दिन उस लाइन में ख्वार होता है। इसका नोटिस कौन लेगा और इस मसले को हल कौन कराएगा? कहाँ है एसी साहब, मजिस्ट्रेट साहब, डीसीओ साहब? उससे ऊपर चले जाएं तो एक लंबी लिस्ट है जो गरीब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करोड़ों रुपए के मज़े तो लूट रहे हैं लेकिन उन तक डिलीवर कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात की मियाँ साहब ने कि एक आटे की थैली के लिए, हसूल के लिए आम शहरी, मेहनत कश किसान और गरीब तबका एक थैली आटे के लिए शनासी कार्ड लेके लंबी लंबी कतारें लगा के सारा दिन जलील और ख्वार होता है, लेकिन हमारी इंतज़ामिया सोई हुई है। मैं साहब, मैं आप दूसरा तरफ आप जानना चाहूँगा, आजकल यूरिया खाद का जो बुरहान है और यूरिया खाद ब्लैक पे फ़रोख्त हो रही है, 2700-2800 रुपए की एक बोरी दी जा रही है, वो भी ब्लैक पे। हालांकि कंट्रोल रेट जो है इसका 2250 रुपए 80 रुपए तक का है। इस बारे में, इस हवाले से क्या कहेंगे? हमारे ऐसी डीसी साहब को पता नहीं क्या, उसको हजार बार सोशलाइज मामला जितने तक पता नहीं क्यों वो सोए हुए हैं। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं। मेरा साहब, इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? जनाबे वाला एक मुनज़्ज़म माफिया है जो हर चीज़ पे ना गरा फरोशी के लिए तैयार बैठा है, गरीब आदमी, आम आदमी का खून चूसने के लिए। बिल्कुल सही। ये आप ये देखें कि आज से एक आध महीना पहले जब गंदम की बुआई हो रही थी तो डीएपी इंतहाई महंगी थी। सही क्या? वो ब्लैक पे थी। बिल्कुल। अब उन्होंने डीएपी में गरीबों का खून चूस लिया है। अब बारी आ चुकी है यूरिया की। बिल्कुल। तो ये देखें कि यूरिया, किसी बंदे ने देखा है, जितने बड़े अक्लमंद लोग बैठे हैं, कि यूरिया की फैक्ट्री में कोई खाम माल जाता हुआ ऐसी चीज हो जो जैसे यूरिया बननी और खाम माल की शार्टेज हो। एक चीज उधर होती है गैस का इस्तेमाल है। अफसोस की बात यह है कि हमने हवा से ही यूरिया लेनी होती है और उसको बना के देना, बेचना होता है किसान को। अभी गवर्नमेंट का जो रेट है वो 2200, 2250, 2280 है, लेकिन हमारे इलाके में, पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में, डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में 2800, 2700, 2900 रुपये मर्जी से डीलर फरोख्त कर रहे हैं, उसको ब्लैक कर रखा है। जो हमारे इधर कंट्रोल प्राइस के लोग हैं, जो अमला है, वो है कहाँ? वो क्या कर रहे हैं? क्या अंधे हैं, गुंगे हैं, बहरे हैं? आम आदमी को तो पता है, मीडिया में, सोशल मीडिया पे चल रहा है। वो नोटिस क्यों नहीं ले रहे? वो मैदान में क्यों नहीं आ रहे? वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? वो भी माल खा के बैठे हुए हैं। बिल्कुल मियाँ साहब, आपने ठीक कहा है। अगर वो नोटिस भी लेते हैं तो एक छोटे से डीलर को वो उठा के चंद हजार का जुर्माना करके छोड़ देते हैं, बल्कि जो बड़े माफियाज और बड़े डीलर हैं उनके तक उनकी रसाई नहीं पहुंचती। मियाँ साहब, मैं इस हवाले से और सियासी सूरत हाल से आपसे जानना चाहूँगा।
सियासी सूरत हाल आप किस तरह देखते हैं? परवेज इलाही साहब तो अभी मेरे ख्याल में उसकी कांपे टांग गई हैं, या क्या वजूहत है? असम्बली तोड़ने से भी गुरेज कर रहे हैं, वो नहीं तोड़ रहे। किस हवाले से, इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या देखते हैं आप? जनाब वाला, असल मसला ये है कि हमारे जो इक़्तिदार के पुजारी हैं, जो इक़्तिदार की रसाकशी में, और अभी दोबारा कुछ 3-4 दिन से फिर म्यूज़िकल चेयर का खेल शुरू हो चुका है। ये आटा माफिया हो, खाद माफिया हो, शुगर केन माफिया हो, जब हमारे हुक्मरान बाख्तियार लोग अपनी इक़्तिदार की हवस के पीछे, इक़्तिदार की कुर्सी के पीछे लगे रहेंगे तो इनका नोटिस कौन लेगा? आजकल जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारे सियासी लोग हैं, जो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हैं, कुछ अर्से पहले आपने देखा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें इमरान खान, परवेज इलाही, महमूद खान साहब जो KPK के वज़ीर आला हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यकदम परवेज इलाही साहब का एक यू टर्न आया, बयान आया। उसके बाद मुल्क में दोबारा सियासी भूचाल शुरू हुआ। अफसोस की बात यह है कि इमरान खान साहब की आदत बन चुकी है यू टर्न लेना, यह एक बंदे पे एतमाद करना और उसके बाद खुद एतराफ़ करना कि हमसे गलती हो गई है। परवेज इलाही साहब को पहले वो डाकू कहते थे, उसके बाद उन्होंने उन्हें अपना हलीफ बनाया और उन्हें वजीर आला बना के बिठा दिया। एक मजे की बात मैं आपको बताता चलूं कि हमारे सियासतदान कहते हैं जी एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत कर रही है जी हमारी जो सियासी हुकूमतों में। हम तो खुद लेके उनको घसीट के ला रहे हैं, इसमें एस्टेब्लिशमेंट का क्या कसूर है? हाँ, सियासी जमातें। इमरान खान साहब ने जो साबिक हमारे आर्मी चीफ थे उनके बारे में कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, परवेज इलाही साहब फिर उनके तहफ़्फ़ुज़ में सामने आ गए, फिर उनमें एक अजीब व गरीब सी रसाकशी शुरू हुई और वो मामला बढ़ता बढ़ता कहीं और चला गया। अभी जी कता कलीम, अभी जो ना उन्होंने इजलास बुलाया था जी असम्बली डिज़ाल्व करने के लिए, तो उस पर अदम एतमाद की तहरीक आई और गवर्नर ने भी उन्हें एतमाद के वोट का कह दिया वज़ीर आला को। तो ये जो सियासी सूरत हाल है, खुदारा अवाम को इससे कोई फ़ायदा है? ये इक़्तिदार में बैठे लोगों का ही मसला है और वो इसी रसाकशी में लगे हुए हैं जिसकी वजह से गरीब आदमी के मसाइल हल होने का नाम ही नहीं ले रहे। अच्छा मियां साहब, अब एस्टेब्लिशमेंट आप कहते हैं, सियासी जमातें यानी कि लोग कहते हैं अक्सर औकात, तो पहले तो बाजवा को एक्सटेंशन इमरान खान ने दी, बाद में यही हुआ कि ये मेरे खिलाफ जो कि एस्टेब्लिशमेंट ने, इन लोगों ने चाल चल के मुझे हटाया है। जबकि जिस सियासी जमात के साथ एस्टेब्लिशमेंट हो तो वो कहती है ठीक है, जब वो हट जाए तो फिर वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट ने। ये क्या है, इसको किस तरह देखते हैं सर? यही अलमिया है जनाब। हम इसी पे भी पहले बात कर रहे थे कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ रहे तो हम तो आम आदमी, हमें पता नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट का हुकूमतें बनाने और गिराने में क्या किरदार होता है। यही लोग उनको घसीट के लाते हैं, जब ये इक़्तिदार में आ जाते हैं दूसरी पार्टी कहते हैं जी इन्हें एस्टेब्लिशमेंट लेके आई है, जब इक़्तिदार से इनसे छिन जाता है तो यही एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात कर रहे होते हैं। खुदारा ऐसा ना करें, हमारे मुल्क की इदारे हैं ये, हमें उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको सवालिया निशान नहीं उठाना चाहिए। हम इसी रसाकशी में एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, एस्टेब्लिशमेंट में वो कर दिया, ये खुदारा अवामी मसाइल की तरफ भी आए। अभी फिर ऐवानों में वही नारेबाजी है कि फलां चोर, फलां ईमानदार, मुझे इक़्तिदार चाहिए, उसके पास इक़्तिदार क्यों चला गया? हमें अवाम, गरीब अवाम को इन मसाइल से कोई सरोकार नहीं है कि इक़्तिदार किसके पास है। वो ये देख रहे हैं कि डिलीवर भी कोई कर रहा है। बिल्कुल 4 साल में इमरान खान साहब की हुकूमत में कुछ भी डिलीवर नहीं किया। अभी जो हमारे गन्ने के मसाइल हैं उसमें वजीर आला परवेज इलाही साहब थे, तो वो भी पंजाब हुकूमत इमरान खान साहब के बनाए हुए वजीर आला थे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। इसी तरह वफाकी हुकूमत भी अभी तक उनमें भी इक़्तिदार की हवस खत्म नहीं हुई। वो मजीद इक़्तिदार और ताकत हासिल करने में तो लगे हुए हैं, डिलीवर करने में तमाम सियासी जमातें, तमाम सियासी कुव्वतें नाकाम हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, यूरिया का खाद बुरहान है खादों का, और आटे का भी बुरहान है, ये तो अब पंजाब हुकूमत किसके हाथ में है और जिम्मेदार कौन है? जनाब जब से ये सुनते आ रहे हैं, हमको बड़े कानूनदान नहीं, 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारे अख्तियारात सूबों को चले गए हैं। बिल्कुल वफाक के पास भी हैं, ये केन कमिश्नर हो, जो फूड हो पास को वफाकी महकमा है,
یا پھر اس طرح کے جو ہے نا باقی بھی جو یوریا ہے یہ بھی ایک صوبائی کوٹا ہوتا ہے، اس کے تحت ہی چلتی ہے. یہ نہیں ہے کہ وفاقی حکومت مزے لے کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. تو یہ دونوں چیز کے کوآرڈینیشن سے ہی ملک میں بہتری آ سکتی ہے، اداروں میں یا جو ہمارا ڈیلیور کرنے کا سسٹم ہے اس میں. لیکن سب نے ہی بس ایک ہی راگ الاپ رکھا ہے کہ ہمیں بس اقتدار چاہیے، اقتدار چاہیے، عوام کا خون چوسنے کے لیے اقتدار چاہیے، ڈیلیور کرنا نہیں ہے ہم نے. آخری کوئی میسج اپنا اعلیٰ حکام کو ان بحران سے کس طرح نمٹ سکتے ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اور اپنی عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ خاص طور پر پیغام کیا دیں گے؟ ہم تو ایک التجا کر سکتے ہیں، ریکویسٹ ہے خدا را ملک کی معیشت، امن امان اور غریب آدمی کی جو حالت ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے اگر کچھ کر سکتے ہیں تو خدا را کریں. ورنہ اگر ان سے اقتدار نہیں سنبھالا جا رہا تو مہربانی کریں جو چلا سکتے ہیں ان کو دے کر چلے جائیں. اگر غریب آدمی کی بہتری کے لیے ان سے کچھ نہیں ہو رہا تو. بہت اچھا آخر میں میاں مجتبیٰ رحمانی نے میسج دیا کہ اگر حکومت ان سے نہیں چل رہی تو خدا را حکومت اس کے حوالے کیا جائے جو کہ ملک کے مفاد میں ہو. اور عام عوام کو میری طرف سے یہ میسج ہے کہ جہاں پہ کرپشن ہو خدا را عوام خود حوصلہ بن کے اس کو بے نقاب کرے، اس کو سوشلائز کرے. اب ایک بوری یوریا آپ کو بلیک پہ مل رہی ہے تو آپ کا پہلا یہی فرض ہے آپ کو اس کو سوشلائز اسی ٹائم کریں اور سوشل میڈیا پہ کم از کم اس کو سوشلائز کریں. اور وہاں پر ملتے ہیں کسی اور نئے ٹاپک پہ، نئے پروگرام میں. ہمارا ٹائم ختم ہے. پاکستان زندہ باد.